या क्षमा चाहता हूँ मैंने कुछ दिन पूर्व एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि सहारा पोर्टल के तहत जिन जिन लोगों ने जिन जिन भाई साहब ने रजिस्ट्रेशन कराया उनके पैसा वापस आना प्रारंभ हो गया। जी हाँ, मैंने कहा था क्योंकि मेरे बिहार के हाजीपुर के एक मित्र है जो दवा के व्यापारी है, उनसे मेरी जान पहचान है। मैं वीडियो बनाता हूँ, उसे मालूम भी है, वो वीडियो भी देखा करते हैं। उन्होंने एक सच, सहारा का एक सच सामने मुझे ला के दिया। उनके भतीजी का पैसा 7,315 रुपये सहारा डबल में उसने जमा किया था, जो उनके खाते में 7,315 रुपये वापस सहारा CRS के तहत आया, जिसको मैंने जिनके बारे में मैं अच्छी तरह से बातचीत की, क्योंकि उससे मेरा थोड़ा सा नज़दीकी संबंध है, थोड़ा सा मुझे जानकारी है और वीडियो बनाता हूँ। उसके लिए मैंने उसने हमें को संपर्क किया और इन सारी चीज़ों को जानकारी दी। वो बोले इस पर तुम वीडियो बनाओ। मैंने उसी को देखकर ये वीडियो बनाई और उसने सारा सच सच जानकर, सच को मानकर मैंने उस वीडियो को बनाया कि सहारा पोर्टल के तहत सभी लोगों को पैसा आना प्रारंभ हो गया। वो बात एक खरा शर्त है कि उनके खाते में 7,315 रुपये वापस आए। जी हाँ, CRS के तहत। परंतु ये भी खरा सच है कि आज तक उसके बाद फिर कोई पैसा इन्हीं के खाते में वापस नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि ये हमारे देश के बागडोर संभालने वाले, देश के ठेकेदार, सहकारिता समिति के सबसे बड़ा अध्यक्ष अमित शाह का कहना था कि 45 दिनों में पैसा वापस किया जाएगा, परंतु कहाँ वापस किया गया? 45 दिन से इधर 60 दिन हो गए, क्योंकि 60 दिन होने के बाद भी यहाँ किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया। तो और अभी ये न्यू अपडेट मुझे मिली है कि सहारा जिन लोगों ने सहारा पोर्टल के तहत रजिस्ट्रेशन करा, उनके मोबाइल में मैसेज तो आया था। ये बात सच है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका सारे दस्तावेज आपका अगर सही है तो ओके बटन दबाएं। तो लोगों ने ओके बटन दबाया, फिर दूसरा मैसेज आया कि आपका ये सारा डॉक्यूमेंट्स अंडर प्रोसेस में है। तो सभी लोगों को ये लगने लगा कि अब पैसा मिलने वाला है। सभी लोग खुश हो गए, सभी लोग अपने मन में तरह तरह के खुशहाली को बनाने लगे कि अब पैसा मिलेगा तो दुर्गा पूजा ऐसे मनाऊंगा, ऐसे करूंगा, ये खरीदूंगा। परंतु यहाँ हमारे देश के ठेकेदार, जिनके हाथ में बागडोर है, जो खुद एक फर्जी आदमी है, जो 2 नंबर के आदमी है, जिनका बात का कोई वैल्यू नहीं है, केवल टींगे हाँकते हैं, जैसे हमारे देश के ठेकेदार बने हुए हैं मोदी जी और अमित शाह। इन दोनों जो जय वीरू है, इन लोगों का आश्वासन था, पूरी पुरजोर रूप से कहना था कि मैं कुछ ही दूर, उन्होंने कुछ दिनों में यानी कि 45 दिनों में सहारा ने उसको पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं कर डाला, क्योंकि वो बोलने में बहुत धूर्त है, बहुत तेज है। दोनों बोलने में, लोगों को अपने तरफ जीतने में ये दोनों जय वीरू बहुत तेज है। इसीलिए इन रोटी के टुकड़ा जैसा लोगों के सामने, गरीबों के सामने फेंक देते हैं कुछ बनाकर कि पैसा मिलेगा, और घंटा कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी ये नया रिसेंट मैं न्यूज बताता हूँ, समाचार बता रहा हूँ सहारा का, कि ये जो मैसेज आया, अब नया मैसेज आने वाला, तीसरा मैसेज आ रहा है लोगों के पास कि आपके सारे दस्तावेज फर्जी है। आधार कार्ड फर्जी, पैन कार्ड फर्जी, आपका खाता नंबर फर्जी है, आपका जो दस्तावेज आपने जमा किया है और बॉन्ड पेपर, ये सभी फर्जी है। आप ये सभी फर्जी बता रहे, जबकि आज से ठीक 12 वर्ष पहले इन्होंने आधार कार्ड को लाकर और इनके महत्व को इतनी बढ़ा दी कि आधार कार्ड, जैसे अभी लोगों के अंदर
सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट, सबसे बड़ी औजार है जो शस्त्र आधार कार्ड को कहा जाता है, उसे मानते थे ये दोनों जय वीरू। लेकिन आज वो सारा दाद के पोर्टल में डालने वाले सारे निवेशक को बता रहे हैं आधार कार्ड फर्जी है, ये सारे दस्तावेज फर्जी है, क्योंकि उनके कभी मंसूबा है ही नहीं कि लोगों को पैसा वापस करें। यहाँ तो अब इन लोगों के साथ क्या सुलूक किया जाए मैं बताता हूँ। इन लोगों को अब ये लोग बहुत तेज है, तो तेज है इसीलिए लोगों के सामने टुकड़ा फेंक देते हैं कुछ बोल के और अपने वोट लेने के लिए दिमाग लगा लेते हैं। तो अब हम लोगों को चाहिए कि एकजुट होकर एक शपथ ले कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। जी हाँ, जब तक सहारा निवेशकों का भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं, ये लोगों अपने मस्तिष्क में बैठा लें। इसी तरह उस दोनों ठेकेदार को, दोनों देश के महानायक बने महानायक को इस तरह के रोटी का टुकड़ा जो फेंकते हैं उसको आप बारूद का टुकड़ा उसके मुंह पर डालें कि जब तक भुगतान नहीं तब तक मतदान नहीं। यहाँ धन्यवाद।